Dear student, in this video continuing previous topic, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात करते ग्लोबल एंटरप्राइज। तो इसमें क्या रह गया था? एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। क्या एडवांटेज है? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, वैसे जब भी कोई हम बिजनेस रन करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारी रिक्वायरमेंट होती है दो चीज़ को लेकर। फर्स्ट वन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट कब होता है? आपको पता है इम्पोर्ट कब होता है? जब इंडिया से माल कहाँ जाएगा? इंडिया से स्टॉक अनदर कंट्री में जाएगा। इंडिया का स्टॉक अनदर कंट्रीज में जाएगा, तो वो तो क्या है? सॉरी, एक्सपोर्ट हो गया वो तो। जब इंडिया क्या करती है? अनदर कंट्री से परचेज करती है कोई स्टॉक, परचेज ऑफ गुड्स। जब हम दूसरी कंट्री से, लाइक हमने अमेरिका से क्या करा है, कोई थिंग्स मंगवाई है, तो इट मीन्स वो क्या चीज़ हो गई? इम्पोर्ट। आप क्या कर रहे हो? गुड्स का इम्पोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब आप इंडिया अपना माल दूसरी कंट्री में भेज रही है, तो वो चीज़ क्या होती है? आपकी एक्सपोर्ट होती है। तो आपको क्लियर है? तो जो फॉरेन करेंसी, जब क्या होगा? जब इंडिया क्या करती है, पैसे कैसे आएंगे? फॉरेन कंट्री का अमाउंट किस तरह से आएगा? जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करनी होती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस रीजन से क्या होते हैं? आपके पास फॉरेन करेंसीज आती हैं। तो पहले तो इस तरह से क्रिएट होता, बट अब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब हम एमएनसीज कंपनीज ओपन करते हैं, हम जब परमिशंस देते हैं कि फॉरेन कंट्रीज इंडिया की कंट्रीज में आ सकती है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर आना क्या है? बहुत कन्वीनियंट है, लिबरल है, लिबरलाइजेशंस को फॉलो किया है हमने। तो इस रीजन से क्या होता है? हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जब इंडिया के अंदर कोई एमएनसीज कंपनी आई हुई है, कोई बाहर की कंट्री आई हुई है, अमेरिका की कंट्री आई हुई है, तो इट मीन्स वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी, क्या करती है? वो इन्वेस्टमेंट से वो किस में क्रिएट हो जाती है? अपनी ब्रांचेस को ओपन करती है, अपनी सब्सिडीज को लेके आती है। क्लियर है? तो इस रीजन से किस पर्पज से हम एंटर होने देते हैं? इस पर्पज से क्योंकि हमारे पास किसकी कमी होती है? कैपिटल सोर्स की कमी होती है। तो इस रीजन से हम उसको एंटर होने देते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंटर हो जाएगी हमारी कंट्री में। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एम्प्लॉयमेंट की। जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की है? एम्प्लॉयमेंट की। हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है। जब एमएनसीज कंपनीज एंटर होगी, और एमएनसीज कंपनी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एमएनसीज कंपनी के पास कैपिटल भी है, टेक्निक भी है, बट किसकी कमी है? उसके पास कमी है लैक ऑफ मैन पावर। किस चीज़ की कमी है? मैन पावर की कमी है। तो उस रीज़न से क्या होता है? हमारे यहाँ पर लेबर ज़्यादा है और टेक्निक और कैपिटल कम है। तो इस रीज़न से हम एमएनसीज कंपनी को अडॉप्ट करते हैं। एक हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को क्या करना है? रन करना है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? जो हमारी लोकल पर्सनस है, हम जो इंडिया के पर्सनस, एम्प्लॉयमेंट सब किसको दी जाती है? इंडिया के पर्सनस को। एमएनसीज कंपनीज में काम कौन कर रहा है? जॉब कौन परफॉर्म कर रहा है? वो इंडिया की पर्सन ही कर रहे हैं। चाहे लेबर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे मैनेजमेंट हो, सब किसकी होगी? इंडिया की होगी। तो इस रीज़न से हमारे लिए एक बेनिफिशियल भी है। प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। पहले क्या होता था? रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं होता था, क्योंकि जो मतलब क्या है, इंडिया के पास टेक्निक नहीं है। तो वो क्या है, जितना पर्सन्स ने यूज़ किया ठीक है, कन्वीनियंट है, अदरवाइज वो चीज़ वेस्टफुल हो जाती है। तो इस रीज़न से क्या होता है? जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन करना किसने बताया हमें? एमएनसीज कंपनी। जो टेक्निक प्रोवाइड कर रही है वो हमें एमएनसीज कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। तो इस रीज़न से हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। टेक्निकल डेवलपमेंट। जो एमएनसीज कंपनी है वो किस चीज़ को लेकर आई है? टेक्निकल डेवलपमेंट करो। लाइक क्या होता है, आपने देखा होगा, जो फॉरेन कंट्रीज का बिजनेस होता है या फॉरेन कंट्रीज की स्टडी होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, और जो इंडिया की स्टडी है वो थियोरटिकल बेस्ड है। पहले थियोरटिकल को पढ़ो, तब आपको कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। बट उनका मेंटेलिटी क्या है? थियोरटिकल के साथ साथ थियोरटिकल का बहुत लिमिटेड पार्ट होता है, और जो मेन पार्ट होता है वो इसका होता है प्रैक्टिकल। लाइक अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसको वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे तभी की तभी। तो इस रीज़न से क्या होता है? वो प्रैक्टिकल होता है। जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं वो 18 to 19 ईयर्स में अपनी स्टडी +2 तक ही आते हैं, +2 16 18 एज में, और वहाँ पर वो अर्निंग का सोर्स भी क्रिएट कर देते हैं। वो जॉब के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी परफॉर्म करते रहते हैं। तो इस रीज़न से उनमें किस चीज़ की डिफरेंस है? क्वालिटी का डिफरेंस है, टेक्निक का डिफरेंस है, कैपिटल का डिफरेंस है, थिंकिंग का डिफरेंस है। तो वो सब चीज़ है। तो हम किसको अडॉप्ट करते हैं? टेक्निकल डेवलपमेंट। वो कैसा डेवलपमेंट करते हैं? जो एमएनसीज कंपनी एंटर हुई है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो
लाइक हम इंडिया को ही ले लेते हैं, इंडिया की कंट्री है, इंडिया की कंपनी है, उसके अंदर वो एंटर हुए हैं, तो उस रीज़न से किस टेक्निक की कमी है यहाँ पर, पहले उसकी वो क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके क्या कमी निकालते हैं, कौन कौन सी इनमें कमी है, क्या क्या इनकी लिमिटेशंस है, तो किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, तो वो उस टेक्निक के थ्रू उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, किसको ख़त्म कर देते हैं, जो एक हमारी मोनोपोली होती है। मोनोपोली क्या होती है, हम जो मन चाहे वो रेट लें, ठीक है, एक ही शॉप होगी, जो हमारी कंपनी है वो एक ही कंपनी है एक प्रोडक्ट की, लेकिन जो एमएनसीज कंपनीज होती हैं वो मोनोपोली को ख़त्म कर देती हैं। मोनोपोली को ख़त्म क्यों करती हैं, अपनी बेस्ट क्वालिटी लाके, कंपटीशंस को लाके, तो वो क्या करती हैं, जो लोकल मार्केट है, जो लोकल कंपनी है उसको कम्पिटिट करती है। मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या होता है, जब एमएनसीज कंपनी एंटर होती है तो मैनेजमेंट किसकी होती है, होम कंट्री की। मैनेजमेंट किसकी होगी, मैनेजमेंट कभी भी इंडिया की नहीं होगी, मैनेजमेंट किसकी होगी, होम कंट्री की। जो भी इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्निकल कुछ भी चेंजेस करने हैं वो सब किसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होंगे, होम कंट्रीज का, एमएनसीज कंपनी के अकॉर्डिंग। तो इस रीजन से हमारा क्या है, मैनेजरियल डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे जो मैनेजर्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, किस तरह से एमएनसीज कंपनीज क्या होती है, फ्यू टाइमिंग्स में बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करती है और उस प्रोडक्शन को डिफरेंट कंट्रीज में सेल एंड परचेज करती है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। क्या इंक्रीज करती है, जब एमएनसीज कंपनीज हमारी कंट्री में एंटर होती है तो जो प्रोडक्शन है वो किसका ट्रीट होगा, वो प्रोडक्शन इंडिया का ट्रीट होगा। तो इंडिया जब क्या है, एमएनसीज कंपनी ने अपनी टेक्निक, अपनी कैपिटल, अपनी क्वालिटी को कहाँ पर लगाया, इंडियन कंपनी में लगाया, तो इंडियन कंपनी का प्रोडक्शन क्या हो गया, बेस्ट क्वालिटी का हो गया, तो वो क्या सकती है, इजीली उस चीज़ को क्या कर सकती है, जो वर्किंग फॉरेन कंट्री में होती है वो हमारी कंट्रीज में भी हो रही है। तो इस रीजन से वो क्या माना जाएगा, एमएनसीज कंपनीज प्रोडक्शन माना जाएगा, और इस रीजन से हम उसका क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब लिमिटेशंस होती है कुछ, जब कोई एडवांटेज होती है तो उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती है हमारी। क्या लिमिटेशंस है हमारी, फर्स्ट वन, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। किस चीज़ के लिए डेंजर है, एमएनसीज किसके लिए डेंजर है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक कंट्रीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज है, सॉरी क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको हमेशा क्या होता है, फियर रहता है कहीं हम बिल्कुल ही अपने बिजनेस को ना खो बैठे। तो इस रीजन से क्या होता है, हमें एक ना कहीं एक फियर रहता है कहीं हमारा बिजनेस बिल्कुल ही बंद ना हो जाए, क्योंकि एक एमएनसी कंपनी का आप लोकल कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हो तो वो तो कोई बेस्ट क्वालिटी का है ही नहीं। तो इस रीजन से क्या होता है, हमेशा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या रहता है, एक खतरा रहता है जॉब को लेकर। रेप्ट्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, जो हमारा प्रॉफिट है वो तो कम हो ही चुकी है। जब एमएनसीज कंपनीज एंटर कर जाती हैं हमारी कंट्रीज में तो उस रीजन से क्या होता है, जो इंडियन कंपनी होती हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग किसकी तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। फर्स्टली तो क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहाँ हो रही है, एमएनसीज में। लोग कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एमएनसीज कंपनीज में, नाम से ही जा रहे हैं। तो इस रीजन से जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बट उस चीज से लोग क्या हो जाएंगे, मूव ऑन होके एमएनसीज कंपनी के प्रोडक्शन तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, इंटरवेंशन ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। किस चीज का इंटरवेंशन होता है एमएनसीज कंपनीज में, एमएनसीज कंपनीज के लिए क्या डिमेरिट्स है, इंटरवेंशन लोकल पॉलिटिक्स। जब एमएनसीज कंपनीज आती हैं उनको पॉलिटिक्स तो किसकी फॉलो करनी पड़ेगी, इंडियन कंपनी की फॉलो करनी पड़ेगी, तो उस चीज का उन्हें डर लगा रहता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किससे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके पास क्या चीज होती है, उनके पास टेक्निक होती है, मनी होता है, पर्सन्स की मैनेजमेंट होती है, बट उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती है। नेचुरल रिसोर्सेज किसके पास है, इंडियन कंपनी के पास। तो एमएनसीज कंपनी को किस चीज़ को फेस करना होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उन चीज़ को फेस करना होता है। नेक्स्ट वन, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। एमएनसीज कंपनी से किसको बेनिफिट नहीं होता, पुअर पीपल को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। एक तो उनकी कॉस्ट हाई होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को भी नहीं परचेज कर पाते और उसके अंदर जॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशंस कुछ नहीं होती। तो इस रीजन से पुअर पर्सन को कोई भी उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है। क्लियर है। तो फर्स्ट वन जैसे मैंने अभी बताया था, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, लिमिटेशंस। डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, एमएनसीज डेंजर प्रूफ हुई है। रेप्रेशंस ऑफ प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाता है। तो इस रीजन से एमएनसीज को की कुछ लिमिटेशंस भी है, एमएनसी के एंटर होने से क्या क्या लिमिटेशंस क्रिएट होती है। तो
ठीक है, आज हमने किसका टॉपिक कवर करा, आज हमने MNCs का टॉपिक कवर करा है। इस चीज़ को आप पॉइंट वाइज कर लीजिए। जो आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो किस तरह से पुटअप होते हैं, लाइक क्या है, जैसे आपकी लिमिटेशंस है, मैं अगर इनमें से पूछ लूँ विच इज़ नॉट काउंटिंग इन लिमिटेशंस, कुछ पॉइंट ऐसा लिख दूँ कि ये पॉइंट लिख दूँ, लाइक ये पॉइंट लिख दूँ, तो ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है, ये सारे 3 पॉइंट ये लिख देती हूँ और एक पॉइंट ये एंटर कर देती हूँ, ये बताइए विच इज़ नॉट ए लिमिटेशंस ऑफ MNCs, कौन सी MNCs की लिमिटेशंस नहीं है। तो आप क्या करोगे, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एडवांटेज है ना कि लिमिटेशन, तो इस रीज़न से ये किस में काउंट नहीं होगी, लिमिटेशंस में काउंट नहीं होगी। तो इस रीज़न से आज आपका यही है, MNCs के बारे में हमने क्लियर करा है। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका ज्वाइंट वेंचर, वो भी हम जल्दी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।